हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विज्ञानशाला पे। आज हम कक्षा 8 के विज्ञान अध्याय फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। प्रश्नों को हल करने से पहले अगर आपने इसका डिटेल वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी है, आप उस पर क्लिक करके इसको विस्तार से देख सकते हैं। आइए प्रश्नों को हल करना प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थान में पूर्ति कीजिए। कुछ शब्द दिए गए हैं, तैरने, जल, फसल, पोषक, तैयारी। अब आपको इन शब्दों को चयन करके रिक्त स्थानों में भरना है। पहला रिक्त स्थान दिया है, एक ही स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को फसल कहते हैं। दूसरा रिक्त स्थान दिया गया है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की तैयारी होती है। तीसरा रिक्त स्थान है, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगेंगे। हम जानते हैं जब हमने इस चैप्टर को पढ़ा था तो उसमें हमने बीजों के बारे में अध्ययन किया था कि जो स्वस्थ बीज होते हैं वो ठोस होते हैं और जो खराब बीज होते हैं वो खोखले होते हैं, जिसके कारण वो तैरकर पानी की सतह पर ऊपर आ जाते हैं। अंतिम रिक्त स्थान है, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से जल तथा पोषक आवश्यक हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, जिसमें आपको जोड़ी मिलान करना है। कॉलम ए में कुछ शब्द दिए गए हैं और कॉलम बी में दिए गए शब्दों के साथ उनका मिलान करना है। कॉलम ए में दिया गया है, फर्स्ट खरीफ की फसल, दूसरा है रबी की फसल, तीसरा है रासायनिक उर्वरक और चौथा है कार्बनिक खाद। कॉलम बी में फर्स्ट है मवेशियों को चारा देना, सेकंड है यूरिया एवं सुपरफास्फेट, थर्ड है पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष, फोर्थ है गेहूं, चना, मटर और लास्ट में फिफ्थ दिया गया है धान एवं मक्का। खरीफ की जो फसल होती है वो वर्षा ऋतु में बोई जाती है, जून माह से लेकर सितंबर तक रहती है। खरीफ की फसल होगी धान एवं मक्का। दूसरा दिया गया है रबी की फसल। रबी की फसल जो होती है वो शीत ऋतु में बोई जाती है और इसके उदाहरण में आएंगे गेहूं, चना और मटर। जो रासायनिक उर्वरक होते हैं वो यूरिया और सुपरफास्फेट होते हैं तथा कार्बनिक खाद में हम पशु अपशिष्ट, गोबर और मूत्र तथा पादप अवशेषों को सड़ाकर खाद बनाते हैं। अगला प्रश्न क्रमांक 3, निम्न के दो उदाहरण दीजिए, खरीफ फसल और रबी की फसल। अभी हमने जोड़ी मिलान में पढ़ा खरीफ और रबी की फसल के बारे में, तो आपको वही उत्तर यहाँ पर भी लिखना है। खरीफ की फसल के उदाहरण होंगे धान, सोयाबीन और मक्का भी हम इसमें आंसर में लिख सकते हैं। इसी तरह रबी की फसल के उदाहरण होंगे गेहूं, चना या मटर भी आप इसके उदाहरण में लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ आपको लिखना है। नंबर 1 मिट्टी तैयार करना, नंबर 2 बुआई, नंबर 3 निराई और नंबर 4 दिया गया है थ्रेशिंग। मिट्टी तैयार करना, फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण होता है। इसमें मिट्टी को पलटना और पुला बनाया जाता है, इस प्रक्रिया को हम जुताई कहते हैं। दूसरा है बुआई। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि इसमें बीज बोए जाते हैं और यह समान दूरी और गहराई में मिट्टी में बीजों को बोने की प्रक्रिया बुआई कहलाती है। अगला है निराई। खेत में फसल के साथ कुछ अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं, इन्हें हम खरपतवार कहते हैं और खरपतवार को हटाने की जो क्रिया होती है वो निराई कहलाती है। अगला है थ्रेशिंग। काटी गई फसल से अनाज या बीजों को भूसे से अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है। अगला प्रश्न क्रमांक 5 दिया गया है, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। हमें उर्वरक और खाद में अंतर लिखना है, तो इसके लिए हम पहले 2 कॉलम बना लेंगे। उर्वरक में पहला बिंदु है, उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, जबकि खाद क्या है? खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर और पौधों के अवशेषों के विघटन से हमें प्राप्त होता है। दूसरा अंतर बिंदु है कि उर्वरक का जो उत्पादन होता है वो फैक्ट्रियों में किया जाता है, जबकि जो खाद होती है वो खेतों में बनाई जाती है। किसान खाद बनाने के लिए खेतों में गड्ढा खोदते हैं, उसमें पशुओं का गोबर और सूखी पत्तियों को मिला कर रखते हैं और उसमें पानी डालकर उसे लंबे समय तक सड़ाते हैं। इस प्रकार से खाद निर्माण हो जाता है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है,
जबकि जो खाद होती है उससे मिट्टी को बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में ह्यूमस की प्राप्ति होती है। अंतर का चौथा बिंदु है उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं, जबकि खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम पाए जाते हैं। अगला प्रश्न क्रमांक 6, सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाले सिंचाई की दो विधियों का वर्णन कीजिए। इसके उत्तर में हम लिखेंगे निश्चित अंतराल में खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है और जल संरक्षित करने वाली दो विधियां इस प्रकार है। नंबर 1 छिड़काव तंत्र और नंबर 2 ड्रिप तंत्र। अब हमें छिड़काव तंत्र का वर्णन करना है। यह विधि असमतल भूमि के लिए उपयोगी है। इसमें पानी के पाइप के ऊपरी सिरे पर नोजल लगे होते हैं जो कि घूमते हुए फव्वारे की तरह पानी का छिड़काव करते हैं। सिंचाई की दूसरी विधि है ड्रिप तंत्र। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है। इसे हम ड्रिप तंत्र कहते हैं। अगला प्रश्न क्रमांक 7, यदि गेहूं खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? चर्चा कीजिए। आइए इसका उत्तर जानें कि गेहूं एक रबी की फसल है जो कि शीत ऋतु में उगाई जाती है, अतः इसे ठंडे मौसम और कम जल की आवश्यकता होती है। यदि इसे हम खरीफ ऋतु में उगाएंगे अर्थात वर्षा ऋतु के दिनों में उगाएंगे तो इसके पौधे ठीक से बढ़ेंगे नहीं और इस ऋतु में अत्यधिक वर्षा के कारण ये पौधे सड़ जाएंगे, जिससे कि हमारी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। प्रश्न क्रमांक 8, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्याख्या कीजिए। मिट्टी में जब फसल लगाई जाती है तो फसलें खनिज पदार्थ मिट्टी से प्राप्त करती है जो कि पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। लगातार फसल उगाने से मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और जिसके कारण फसलों की वृद्धि प्रभावित होती है और साथ ही साथ मिट्टी अनउपजाऊ हो जाती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और प्रश्न क्रमांक 9 लेते हैं कि खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रश्न क्रमांक 4 में टिप्पणियाँ पढ़ी थी जिसमें हमने निराई के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने खरपतवार को भी देखा। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं, इन्हें हम खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया निराई कहलाती है। यह काम हम हाथों से भी कर सकते हैं या खुरपी की सहायता से भी किया जा सकता है, या इसके लिए हम रसायनों जैसे 2,4-D खरपतवार नाशी का छिड़काव करके भी हम फसल से खरपतवार को हटा सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखाचित्र तैयार हो जाए। हमें बॉक्स में कुछ क्रम दिए गए हैं। नंबर 1 पर फसल को चीनी मिल में भेजना, नंबर 2 है सिंचाई, नंबर 3 है कटाई, नंबर 4 बॉक्स में दिया गया है बुआई, 5 में दिया गया है मिट्टी तैयार करना, 6 में दिया गया है खेत की जुताई करना और 7 में दिया है खाद देना। आइए देखते हैं कि हम इसका उत्तर किस प्रकार से अरेंज करके लिखेंगे। इसको लिखने से पहले हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि कृषि पद्धतियाँ कौन कौन सी होती हैं, उसी के आधार पर हमको इसके प्रश्न का उत्तर बनाना है। कृषि पद्धति में सबसे पहला आता है मिट्टी को तैयार करना, नंबर 1। उसके बाद फिर किसान हल चलाकर खेत की जुताई करता है तो नंबर 2 पे आएगा खेत में जुताई करना। उसके बाद बुआई की जाती है जो कि नंबर 3 पे होगी। फिर खाद देना होता है, फिर उसके बाद सिंचाई करनी होती है और जब फसल पक जाती है तो फिर उसकी कटाई करनी होती है और फसल को कट जाने के बाद चीनी मिल में फसल को भेजना। प्रश्न क्रमांक 11, नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए। इसमें ऊपर से नीचे की ओर पहले नंबर पर दिया गया है सिंचाई का पारंपरिक तरीका, 2 पर दिया गया है बड़े पैमाने पर पालतू पशु की उचित देखभाल करना, तीसरा पॉइंट दिया गया है फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है और छठे नंबर पर दिया गया है फसल पक जाने के बाद काटना। इसी प्रकार से बाईं से दाईं ओर दिया गया है नंबर 1 पर शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें। अगला है एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। अगला रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं और सबसे अंत में दिया गया है खरपतवार हटाने की प्रक्रिया। नीचे पहेली में बीच बीच में कुछ अक्षर भी दिए गए हैं। आइए इसके आधार पर हल करने का प्रयास करते हैं।
ऊपर से नीचे की ओर पहले नंबर पर है सिंचाई का पारंपरिक तरीका, तो इसके 3 अक्षर हैं रहट। दूसरा दिया गया है बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना, ये क्या कहलाता है? पशु पालन। ऊपर से नीचे की ओर तीसरा पॉइंट है फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, तो वो फसल क्या कहलाती है? खरीफ। अगला ऊपर से नीचे की तरफ फसल पक जाने पर काटना क्या कहलाएगा? कटाई। अब हम बाईं से दाईं ओर भरेंगे। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल, इसे क्या कहते हैं हम? रबी। अगला एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं फसल। बाईं से दाईं ओर 5वें नंबर पर पूछा गया है रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं, तो वो कहलाते हैं उर्वरक। अब सबसे अंत में बाईं से दाईं ओर खरपतवार हटाने की प्रक्रिया निराई कहलाती है। दोस्तों, आज हमने चैप्टर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के सभी प्रश्नों को यहाँ हल कर लिया है। उम्मीद है आपको सारे प्रश्न आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब आप इसे याद कर लीजिएगा। अगर आपको प्रश्न के संबंध में किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट्स मुझे लिख सकते हैं। मैं आपके डाउट को सॉल्व करने का प्रयास करूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।